टेस्ट अपडेट की वीडियो जो कि मस्ट डू है, आपको करनी चाहिए कोर्स देखने के बाद। और ये इमेजिन कर रहा हूँ कि इससे पहले जो अपनी क्लासेस हैं वो सारी देख चुके हो नंबर सिस्टम की, उसी के बेस पे आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, स्टार्ट कर दें फिर। चलिए जी, तो देखो, तो भाई हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनके अंदर एग्जामिनर ने क्लासिफिकेशन के ऊपर मतलब धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे हैं, धड़ल्ले से। सिलेक्शन पोस्ट हो, सीजीएल हो, मतलब काफ़ी क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो मैंने सोचा कि और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे हैं जिस तरीके से वो पहले नहीं पूछता था, फिर एक बार इस पोर्शन को रीटच कर देते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, उससे पहले क्लासिफिकेशन एक बार बता दूं जल्दी जल्दी, पहले भी हम कर चुके हैं बट फिर भी जरूरी है एक बार फिर से रिफ्रेश करना। देखो, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर आप इनके अंदर एक जीरो जोड़ दोगे, नेचुरल नंबर के अंदर एक जीरो जोड़ दोगे तो हो जाएंगे जी होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अगर इनके साथ आप नेगेटिव इंटीजर भी जोड़ दोगे, जीरो तक हैं, -1 -2 -3, तो बन जाएंगे मेरे भाई इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। ओके जी। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स। देखो, ये सिर्फ पॉइंट वाले हैं, जो जीरो के ऊपर है, एक के ऊपर है, 1.5 का जिक्र नहीं हो रहा, ये सिर्फ पॉइंट वाले हैं। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं तो 0 1 2 3, स्पीड में करके देख लेना, इस पोर्शन को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है। ठीक, तो सिर्फ वो वाली चीजें जो कि इन बिंदुओं के ऊपर, अरे भाई अच्छा यहां पर कलर ना ही बदलेगा, चलो, सिर्फ वो वाली चीजें जो इन बिंदुओं के ऊपर हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर। तो फिर बीच वाली चीजें, ये जो बीच वाली चीजें हैं 0.03 0.03333, ये सब क्या है? ये सब अगर हम इंक्लूड कर लें, और इसके अंदर भी दो तरीके की चीजें हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि रैशनल हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं रैशनल, यानी कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर है। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में लिखे तो 5.7 5.73 ऐसे आएंगे, या फिर अगर वो खत्म नहीं हुए तो एटलीस्ट वो रिपीट होंगे। इतनी इज्जत करते हैं कि मैं खत्म नहीं हो रहा पर मैं रिपीट कर रहा हूं। लेकिन कई बेशरम नंबर वो ना तो खत्म होते हैं ना रिपीट करते हैं, चलते जाते हैं, कोई पैटर्न नज़र में नहीं आता है, मतलब रिपीट भी नहीं करते, ख़त्म भी नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स और ऐसे नंबर्स रूट वाले, तो ये सब हैं इरेशनल नंबर्स। हम पहले कर चुके हैं, क्लियर है मेरे भाई? ओके जी। तो रैशनल नंबर्स कौन से हैं? एनी नंबर दैट कैन बी ए फ्रैक्शन p/q, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। एक मिनट रुकना भाई। जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, इसके अंदर कैसे कैसे नंबर्स हैं? इसके अंदर नंबर हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। एक तो जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि 3.5 टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, या फिर रिपीट हो, एटलीस्ट टर्मिनेट ना हो तो इतनी शर्म रखता हो कि रिपीट हो जाए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनको अगर हम डेसिमल में रखेंगे तो ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा, हमें पता ही नहीं आगे क्या होएगा, चाहे लाखों डिजिट तक चले जाओ। ठीक है, ऐसा एक नंबर है पाई। अगर इसको डेसिमल में लिखोगे तो 3.14159 एक्चुअल वैल्यू है पाई की, खत्म ही नहीं होएगा ना ही रिपीट होएगा। ठीक है, जैसे √5, इसको पॉइंट में लिखोगे तो भी ऐसे आएगा 2 + √3, जहां पर भी रूट इन्वॉल्व हो जाए और रूट सोल्व ना हो। ओके जी। नेक्स्ट है मेरे भाई रियल नंबर्स। तो इन सब को मिला दोगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो बन जाते हैं दोस्त रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि सारे नंबर जो कि इस नंबर लाइन पर हैं, भले ही वो पॉइंट्स हों, भले ही वो रैशनल नंबर हों, भले ही वो इरेशनल नंबर हों, इस नंबर लाइन का पूरा नाम है रियल नंबर लाइन। ये नंबर लाइन नहीं है,
रियल नंबर लाइन, रियल नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करती है वो लाइन है। इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट रख दोगे तो किसी न किसी रियल नंबर के ऊपर आप पॉइंट रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस रियल नंबर लाइन से भी इन नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं और वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कई बच्चों को ये लगता है कि वो इमेजिनरी नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में जब इजाद हुए तब इमेजिनरी नंबर मैथमेटिशियंस ने नाम रख दिया, वो मतलब वो एक्चुअल में है वो नंबर, बट अब वो नाम नहीं बदल रहे, ठीक है। तो मैथमेटिकली उनका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। ऐसे नंबर जो इस फॉर्मेट में है a प्लस बी आयोटा। ये जो आयोटा होता है, आयोटा होता है √-1, ठीक। तो इमेजिनरी नंबर क्यों बोला गया? ये इजाद ही क्यों हुए अगर इमेजिनरी है तो? ये कई सारी कैलकुलेशन करने में हमारी मदद कर रहे थे, बट काम ठीक ठाक चलवा दे रहे थे, बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारा एक्चुअल में जो चीज़ें ईजाद होती हैं उनके अंदर मदद कर रहे थे। बट उनको लगा कि भाई कोई रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर लेंगे तो एक्चुअल में तो ऐसा कोई नंबर होता नहीं, एक्चुअल में तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। बट ये उस डायमेंशन में नहीं है जिस डायमेंशन में हम देखते हैं नंबर्स को, बस ये मान लो, ठीक है। रियल नंबर लाइन पर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में है a प्लस बी आयोटा, a और b दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या हो गए? 3 + 2 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, -8 - 3 आयोटा। ए और बी की जगह इंटीजर रख दो, बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है और ये जो ए वाला पार्ट है बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, जो ए वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों में बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कई बार क्या होता है, ए को 0 रख देता है, जैसे कि ए को 0 रख दूं, बी की जगह 2 रख दूं, 2 आयोटा। ए को 0 रख दूं, बी की जगह -6 रख दूं, -6 आयोटा। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की उस कैटेगरी को जिसका रियल पार्ट 0 है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। समझा आई बात? इमेजिनरी नंबर कौन सा है? जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो वाले नंबर जिनका रियल पार्ट 0 है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये पहले हम कर चुके हैं, कहीं ये लगे ये तो नई चीजें हैं, ये देख लेना आपने कोर्स के अंदर, ये मैंने तब बताई है। तब हो सकता है ये लगी हो ऐसे क्यों करवा रहे हैं, बट वो अब उसने पूछ लिया। अब जस्ट मैं एक बार रिफ्रेश करवा रहा हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। नई चीज एक ही है, बताऊंगा मैं क्या, ठीक है। अगर वो बी को 0 रख देगा और ए की जगह मान लो मैंने कुछ भी नंबर रख दिया 5 और बी की जगह 0 रख दिया तो सिर्फ 5 बन गया। तो 5 एक इंटीजर है, एक रियल नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो 0 है। तो ये जो ऊपर जितने भी नंबर लिखे हैं ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये 1 + 0 आयोटा, ये 2 + 0 आयोटा, ये 7/8 + 0 आयोटा, ठीक है, ओके जी। जब ए और बी में से कुछ भी 0 ना हो तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दोनों पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर विद बोथ पार्ट्स, जैसे 5 + 3 आयोटा, 4 - 9 आयोटा एंड सो। कंप्लीट है भाई, समझ में आ गई बात? अब नई चीज क्या है भाई, पहले वो सिंबल यूज नहीं करता था, अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर उसने सिंबल यूज कर लिए दोस्त। ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं कि नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये वाला फॉन्ट क्यों ले आया? क्योंकि मैथमेटिकली ये वाला फॉन्ट एक्सेप्टेड है, अदरवाइज लिखने को ऐसे भी लिख सकते थे। तो हो सकता है कई जगह कई क्वेश्चन में उसने ऐसे लिख के भी यूज किया है, तो इससे भी आप अवेयर रहो। हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान में रखता हूँ, ठीक है। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो नेचुरल नंबर n से, होल नंबर w से। तो इंटीजर्स मैं ऐसे याद करता हूं, इंटीजर्स जर, z इंटीजर, z वाला जर, ठीक है। रैशनल नंबर को q से, ठीक है। इरेशनल नंबर को i से। ये कुछ है जिनके स्टार्टिंग वाले पार्ट से वो नहीं यूज कर रहा, जैसे r से रैशनल है, r से रियल है, तो रियल को वो r से रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को वो c से रिप्रेजेंट कर रहा है, इरेशनल को वो i से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिर्फ दो ऐसे हैं, इंटीजर और रैशनल, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखने हैं भाई, क्लियर है? एक बार फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को इस तरीके से दिखा देता हूं, हमने पहले की तो है ही, तेज स्पीड में देख लो। देखो भाई, अब की बार मैं नीचे से गया था,
ये नेचुरल नंबर है, 0 ऐड कर दो होल नंबर हो गया। अब ऊपर से आते हैं, दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो इस बोर्ड के ऊपर रखे हुए हैं। ये पूरी स्क्रीन है, दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, एक तो रियल वाला पार्ट और एक ऐसे वाला पार्ट जो रियल नहीं है। बताया ना मैंने आपको भैया, अगर आप इमेजिनरी वाली वैल्यू को 0 रख दोगे तो सिर्फ रियल वाला पार्ट रह जाएगा। अगर इमेजिनरी वाली को 0 नहीं रखा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वो रियल नहीं रहेगा। तो दो ही काम है, या तो इमेजिनरी वाली को 0 रख दो या इमेजिनरी वाली को 0 मत रखो। ठीक है, तो दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को दो हिस्सों में, दो भागों में मैं बांट सकता हूं, कुछ रियल वाला, कुछ नॉन रियल वाला। नॉट रियल वाला यानी कि जिसके अंदर आयोटा जिंदा है, 3+4 आयोटा, -3 आयोटा, √2 आयोटा, कुछ भी। ओके, ये रियल वाला है। ये सारा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। हो सकता है आपको मतलब मिले भी ना कहीं पर एग्जैक्टली पूरी रिलेशनशिप ऐसे। ठीक है, रियल नंबर को मैं एग्जैक्टली दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। रैशनल नंबर को ये पूरा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल नंबर का हिस्सा है, जो होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर का हिस्सा है, जो इंटीजर है वो भी रैशनल नंबर का हिस्सा है। और होल नंबर के अंदर समा जाता है नेचुरल नंबर, इंटीजर के अंदर समा जाता है होल नंबर। तो बिल्कुल अच्छे से रिलेशनशिप यहां पर लिखी है। पॉज करके एक बार जब मैं सारा बता दूं तो फिर एक बार देख लेना। ठीक है मेरे भाई, तो ये रियल नंबर हो गए। रियल नंबर कौन से हैं? ये वाला डिब्बा रियल नंबर है, ये वाला। एक बार मैं वीडियो पॉज करके चाय पी लेता हूं भाई, है ना। हेलो, हाँ जी। तो रियल वाले ये नंबर हैं सारे ये। तो इसका एक हिस्सा इरेशनल, एक हिस्सा रैशनल। ठीक है, इरेशनल मैंने आपको बता दिया कौन क्या क्या है। ठीक है, ये सारे रैशनल हैं। तो रैशनल के अंदर अगर आप इन फ्रैक्शंस को, पॉइंट्स को छोड़ दो, सिर्फ पूरे पूरे नंबरों को उठाओ तो वो हो जाएंगे इंटीजर्स। सिर्फ पूरे पूरे नंबरों को उठाओ। इंटीजर्स में से अगर आप नेगेटिव वालों को हटा दो, -1, -2, -3, -4, इनको अगर आप हटा दो, ठीक है, नेगेटिव वालों को, तो बन जाएंगे होल नंबर जिनके अंदर है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इन होल नंबर में से अगर सिर्फ 0 को हटा दूं तो बाकी सारे बन जाएंगे नेचुरल नंबर। ठीक है ब्रदर, अब आगे बढ़ें भाई, अब क्वेश्चन करें। तो एक बार मैंने अच्छे से रिवीजन करवा दिया ताकि अननेसेसरी आपके दिमाग के ऊपर बोझ ना पड़े, बहुत पहले अगर आपने ये रिवीजन किया हो तो। अब हम क्वेश्चंस को धड़ाधड़ उड़ाते हुए चलेंगे। Which of the following sets is a proper subset of rational numbers? Which of the following set और सबसेट क्या होता है? देखो करते हैं। जैसे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर पूरे पूरे आ जाते हैं। मान लो मैं बोलूं होल नंबर कुछ नंबर्स का सेट है, सेट यानी कि ग्रुप है, समूह है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स का ग्रुप है होल नंबर, और उस नंबर के अंदर ही एक और ग्रुप है नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है वो होल नंबर वाले ग्रुप के अंदर समाया हुआ है, उससे छोटा है, उसके कुछ हिस्से को नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सबसेट है। सबसेट, सब यानी कि छोटा, जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर डिविजनल ऑफिसर से छोटा होगा, सब यानी कि उप। ठीक है, तो ये सबसेट है। क्लियर है भाई? जैसे होल नंबर, ये जो पिंक वाला और नेचुरल नंबर वाला है, ये सारा मिला के, होल और नेचुरल ये सारा मिला के ये सबसेट है इंटीजर। ठीक है, सारे इंटीजर मिलके सबसेट हैं रैशनल नंबर्स के, सारे रैशनल नंबर सबसेट हैं रियल नंबर के, सारे इरेशनल नंबर सबसेट हैं रियल नंबर के, और कॉम्प्लेक्स नंबर के तो सारे ही सबसेट हैं। दुनिया में जितने भी तरह के नंबर है सारे कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, देखो मान लो मैं आपको एक बात बोलूं, एक सेट ए है, इसके अंदर हैं एलिमेंट्स 3, 4 एंड 5, और एक सेट बी है जिसके अंदर हैं एलिमेंट 3 एंड 4, और एक सेट सी है जिसके अंदर हैं एलिमेंट 3, 4 एंड 5। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सेट बी जो है वो सबसेट है ए का? ऐसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट, इससे।
तो B इज ए सबसेट ऑफ A, या फिर B इज कंटेन्ड इन A, B A के अंदर आ जाता है। आप बोलोगे जी हाँ सर। आप ऐसे बोल सकते हो कि C इज ए सबसेट ऑफ A, C जो है वो A के अंदर आ जाता है। अब बोल सकते हो हाँ आ तो रहा है भाई, 3 4 5 ये पूरा इसके अंदर समाया हुआ है, हाँ, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये उसके बराबर है। प्रॉपर सबसेट ये वाला है। ठीक है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर समाये हुए हैं। तो इरेशनल नंबर तो बिल्कुल अलग है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एलिमिनेशन बेस्ट रहता है, बेस्ट है करने को। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर के अंदर आए हुए हैं? जी हाँ आए हुए हैं, देख लो ये रैशनल नंबर हैं ये सारे। नेचुरल नंबर तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है सारे रैशनल नंबर्स का। ठीक, आए हुए हैं, तो आंसर इज ऑप्शन बी। आप एलिमिनेट करते हुए जाएंगे, जहां पर राइट आंसर दिख जाएगा उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वैसे डी जो है वो भी उत्तर हो सकता था यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। 2 उत्तर हैं भाई साहब इसके, 2 उत्तर हैं बी और डी, तो आई विल करेक्ट द क्वेश्चन लेटर ऑन।